नमो हरिहन्ता नमो सिद्धानं नमो हरियानं नमो वज्रायानं नमो लोये सब सावून। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे। जैन शासन का मूल प्राण है आत्मा का अनुभव, और आत्मा का अनुभव करने के लिए आत्मा की सच्ची समझ। तो मूल प्राण हुआ जो भी कुछ किया जा रहा है वो आत्मा की सच्ची समझ के लिए किया जा रहा है। तेरा तो पहला और अंतिम कर्तव्य इतना ही है। क्या कह रहे हैं? पहला और अंतिम कर्तव्य। क्या कहा? पहला और अंतिम, इसका कोई कर्तव्य नहीं है। जैन शासन का मूल प्राण, मोक्ष मार्ग का मूल प्राण आत्मा का अनुभव है। आत्मा के अनुभव के लिए कंपल्सरी है कि आत्मा की सच्ची समझ हो। तो आप जो कुछ पढ़ते हो, जितना पढ़ते हो, वो केवल आत्मा की सच्ची समझ के लिए पढ़ते हो। आप अनुभव करना चाहते हो, यह अक्रम पुरुषार्थ है। आत्मा की सच्ची समझ करो, रिजल्ट में अनुभव अपने आप आएगा। अभी बताओ माइक कैसे चालू हुआ कि सही जगह समझ में आ गई, कहाँ लगाना है, कहाँ अटैच करना है, सही लगाया, चालू तो अपने आप ही हो गया। हम चालू करते रहे ठोको ठोको कंपनी को गालियां दो इससे क्या होगा? पूरी ताकत कहाँ लगाई आपने? पहले काम पे पहला समझ क्रम, कहाँ लगना था, कहाँ तार हटाना था, कहाँ लगाना था, कहाँ हो गया। फिर यहाँ नहीं बनी तो फिर दूसरी व्यवस्था सोची, फिर तीसरी व्यवस्था सोची। समझ सच्ची होते सही लाइट पर सब अपने आप हो गया। आत्मा का अनुभव करने की कोशिश मत करो, आत्मा की सच्ची समझ करो। अनुभव तो खिले हुए फूल की सुगंध है, जो अपने आप आई, निकले हुए सूर्य का प्रकाश है, उदित होते हुए सूर्य का प्रकाश है। दूध को मीठा करने की कोशिश मत करो। कौन सा पदार्थ मिठास से बना हुआ है, मिठासमय है। कौन सा पदार्थ डालें? शक्कर डालें कि नमक डालें कि सोना चांदी हीरा डालें? नक्की तो करो। नहीं, हम तो बहुत अमीर आदमी, हम तो शक्कर मक्कर बहुत सस्ती चीज़ है, आप तो हीरा डाल दे। अब ये हीरा
वस्तु का स्वभाव, इसे कि धर्म का नाम क्या है? वस्तु स्वभाव धर्मो। जिन्हें सुखी होना हो वे वस्तु स्वरूप का विचार करें। सुखी होने की कोशिश मत करो, अनुभव करने की कोशिश मत करो। आत्मा का अनुभव करने की कोशिश करना बड़ी गड़बड़ है, तब तो दुखी हो ही जाती। दुखी क्यों जाती? हम अनुभव करना चाह रहे, हमने सारी व्यवस्था मिला ली, ऐसा भी कर लिया, ऐसा भी कर लिया, निवृत्ति भी ले ली, फला भी कर लिया, सबको सब 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 रिश्तेदारों से भी छूट गए, सब छूट गए। अब तो बिल्कुल हम बिल्कुल अब सुखी नहीं हो पा रहे। पूरा द्वादशांग पढ़ करके हमें नहीं मालूम, जितने तुम्हारी जरूरत हो उतना पढ़ के सच्ची समझ पैदा करो। अब सच्ची समझ का बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन बता दे रहे आप। लेकिन इससे आप डायरेक्ट फॉलो करोगे तो कभी समझ में नहीं आएगी। सही है, हम बता रहे, आंसर शीट हम बता दे रहे। सच्ची समझ इतनी सी है कि ध्रुव में कुछ करने की गुंजाइश नहीं है और पर्याय में कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इतनी आंसर शीट है। अब इतनी समझ हो जाए आपको, आत्मा को सुनते सुनते, समझते समझते, पढ़ते पढ़ते, लिखते, जब समझ में आए, जब 3 काल की पर्याय खचे थे, महामाई चलती नहीं है तो समय से सही हो जाएंगी। वे सब योग की पर्याय होती है, योग। और ध्रुव तो अनादि अनंत एक ही रूप है, उसमें तो कुछ होता ही नहीं। तो ध्रुव की चिंता है नहीं, और पर्याय अपने समय से हो रही, सो चिंता नहीं है, निश्चिंत हो गए। अब जिस दिन तुम्हारी ऐसी समझ होगी उसी दिन आनंद होगा, करना नहीं होगा, उसी दिन आनंद होगा तुम्हें, अपने आप ही होगा जिस दिन समझ सच्ची हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा आत्मा का अनुभव करने की कोशिश मत करो, अनुभव करने की कोशिश मत करो, सुखी होने की कोशिश मत करो, सच्ची समझ करो। तो सच्ची समझ के लिए जिनवाणी स्यादवाद से समझाती है। आंसर शीट बता दी, लेकिन सवाल हल करके ऐसा उत्तर आना चाहिए। पहले उत्तर मत लिख लो, पहले उत्तर लिख दिया तो मर जाओगे, फिर नहीं समझ में आएगा। फिर तो मैं सुखी होने की नकली कोशिश कर दे। सुखी होने के लिए नकली कोशिश मत करो, ठीक? ये हो गई 2 बातें, 2 हो गई। सच्ची समझ का फल अनुभव। अनुभव नयों की भाषा में कहेंगे तो प्रकट करने योग्य उपाधि, और सच्ची समझ में कहेंगे तो आश्रय करने योग्य उपाधि। भगवान आत्मा ध्रुव, आश्रय करने योग्य उपाधि, आश्रय करने योग्य। और अनुभूति है, निर्मल पर्याय है, वो प्रकट करने योग्य उपाधि है। प्रकट करने योग्य भाषा व्यवहार की है, परमार्थ है कि प्रकट होने योग्य, वो प्रकट होने योग्य। दूध में शक्कर डालिए तो मिठास प्रकट होएगी, करने नहीं है। वो कहेंगे लेकिन ऐसे ही मिठास करना हो तो शक्कर डालो, लेकिन शक्कर डालोगे तो मिठास तो अपने आप होएगी। ऐसे आत्मा का अनुभव, रत्नत्रय, निर्मलता, शुद्ध पर्याय, सब कुछ अपने आप होती चली जाती। एक बार बीज डला जमीन में, फिर तो सब खिलता चला जाता है, वो तो अपने आप ही होता जाता है। अब कुछ नहीं करना, तुम सही बीज नहीं डाल रहे। यहाँ की भाषा में कहो, तुम सही कारण तत्व की उपासना नहीं कर रहे। यहाँ की भाषा में तुम कारण तत्व को नहीं जानते। आनंद का कारण तो ध्रुव है। व्यवहार से कहो तो द्रव्य गुण पर्याय की सच्ची समझ, द्रव्य गुण पर्याय की सच्ची समझ। व्यवहार से कहो तो भेद हो गया ना, इसलिए व्यवहार भेद। अवेद कह देते तो ध्रुव का आश्रय, तो ध्रुव के आश्रय में पर्याय का आश्रय छूट गया। दोनों बातें आ गई, ध्रुव का आश्रय किया, पर्याय का आश्रय छूट गया अस्थि नास्ति से, इसलिए कह देते हैं ध्रुव का आश्रय। समझ में आया? ध्रुव का आश्रय कहने पर अस्थि नास्ति आ गई। 2 चीजें ना, तब तो अस्थि नास्ति कहोगे। एक की अस्थि क्यों कहेंगे, एक की नास्ति हो गई। तो निश्चय व्यवहार भी बैठ गया, अब सब बैठ गए। अब अंतिम चर्चा, अब ये चर्चा बड़ी होगी, ये तो समझा दी शॉर्टकट आंसर शीट बताइए ना। मिलाना अपना अपना मिलाना। अब आपको एक काम की बात है, आत्मा की सच्ची समझ के लिए भेद प्रभेद उपयोगी हैं, उपाधि नहीं। उपयोगी में हम खुश नहीं होते, उपाधि में खुश होते हैं, इसकी पहचान है। उपाधि में संतुष्ट होते हैं, उपयोगी में संतुष्ट नहीं होते। पहले बता दिए ये उत्तर, ये उत्तर ही पहले बता दिए। हम क्या करते हैं, मिथ्या दृष्टि क्या करता है, उपयोगी को उपाधि समझ लेता है।
उपयोगी को उपादेय समझ लेते। ऐसे कैसे समझ लेते हैं? तो ऐसे समझ लेते हैं, बता रहे जैसे 14 गुणस्थान के वेद प्रवेद जान करके, पढ़ करके, सीख करके, रट करके, अब हम बहुत धर्मात्मा हो गए, हमें बहुत आने लगा, ये संतोष हो गया। संतोष माने तूने उसको उपाधि कर दिया। 14 गुणस्थान, 14 मार्गण स्थान, जो भी कुछ है, वेद प्रभेद, द्रव्य गुण पर्याय, अनंत शक्तियाँ, 47 शक्तियाँ, पढ़कर सुनकर, ये सब भेद प्रभेद उपयोगी थे आत्मा की सच्ची समझ के लिए। उपाधि तो आत्मा की सच्ची समझ थी, लेकिन इसने क्या करा, उपाधि तो पकड़ा नहीं, आत्मा की सच्ची समझ तो पकड़ी नहीं। अब काय को पकड़ लिया? पंडित जी 5 साल में इतनी एकाग्रता से पढ़ाई की है, गोल्ड मेडल आया मेरा, फिर पूरे जयपुर में ऐसा हो गया, फिर मेरा नाम हो गया, फिर मेरा हो गया, और मम्मी पापा ने कहा वाह बेटा मज़ा आ गया, और गांव वालों ने भी तारीफ करी, और गोल्ड मेडल में नाम आ गया हमारा, जे है मर गए। इसलिए हमने कहा उपाधि का मतलब है संतोष करना। तुमने उपाधि कैसे कर लिया? तुम संतोष करने लगे। तो भेद प्रभेद की पढ़ाई, इन्फॉर्मेशन की पढ़ाई, शास्त्रों की पढ़ाई, द्वादशांग की पढ़ाई उपयोगी है, उपादेय नहीं। खूब पढ़ो, हम मना नहीं कर रहे, उपयोगी को उपयोगी समझो, उपादेय मत समझो। बरसात में छाता उपयोगी है, बरसात में छाता उपयोगी है, तो तुम खरीद ले, बड़े खुश, और खोल ही नहीं रहे, खोल नहीं रहे, मतलब बरसात में भीगे चले जा रहे, बोले हमारे पास तो छाता है, अरे भीग कहाँ भी रहे। उपयोगी चीज़ का काम में आना चाहिए, उपयोगी चीज़ का प्रयोजन कुछ होगा पूरा, तब तो मजा आएगा। उपयोगी चीज़ का प्रयोजन पूरा हुआ तभी तो आनंद आएगा। तुम तो उपयोगी उपयोगी क्या क्या, बस पंडित जी 25 तरह के छाता है हमारे पास, ऐसे कलर, ऐसे डिजाइन, ऐसे मॉडल, सब कंपनी, एक कंपनी नहीं छोड़ी हमने, रेनबो का भी है, फला का भी है, उसका भी है, और एक ब्राज़ील का भी एक नया कंपनी आई, हमने उसका भी है, लेकिन भीगते बहुत हैं पानी में। एक आदमी छाता खरीदने गया बाजार में तो उसने कहा भैया ये छाता कितना चलेगा, कितना चलेगा? बोले जिंदगी भर। तो इसके चलेगा जिंदगी भर, बस इसकी एक ही शर्त है, इसको धूप हवा पानी से बचा के रखना। छाता कितना चलेगा? जिंदगी भर। बड़ा खुश हुआ, घर ले आया, मालूम है अमर छाता, अमर छाता। क्या अमर छाता कैसे? सबको दिखाए, देखो कितना नया जैसा रखा है, अभी तक नया जैसा रखा है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। बोले इतना नया कैसे हो सकता है, 15 साल पुराना है तो? बोले इसको हम धूप हवा पानी से बचा के रखते हैं। तो ये छाता उपयोगी है, उपाधि थोड़ी गधे। समझ में आ गया क्या कहे दृष्टांत दे दे करके? ऐसे यहाँ समझो, शास्त्र ज्ञान उपयोगी है, उपाधि नहीं। तुम तो पढ़ पढ़ के खुश हो गए, डिग्रियाँ इकट्ठी कर ली, फिर फला इकट्ठी कर ली, फिर फला इकट्ठी कर ली, फिर थोड़ी नामवरी इकट्ठी कर ली, सब तारीफ कर रहे, सब 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 ठीक है। उपयोगी काम से उपाधि काम होना चाहिए ना, आत्मा की सच्ची समझ। तो सर हमारी सच्ची समझ तो हो गई, कई लोग ऐसे कहते हैं हम आत्मा तो समझ गए, बहुत बड़े कन्फ्यूजन में फिर कह रहे हैं तुझे जानकारी का नाम सच्ची समझ मानता है, सच्ची समझ का फल तो अनुभव है, सच्ची समझ के फल तो आनंद है, वो तो तुझे हुआ ही नहीं। तू इन्फॉर्मेशन को सच्ची समझ मान गया। पंडित जी कहीं से पूछ लो, फला शक्ति में ये लिखा है, उस शक्ति में ये लिखा है, उस नए में ये लिखा है, उस गुणस्थान में ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, ठोके जा रहा है। जानकारियाँ उपाधेय कर डाली आपने, बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। उपयोगी को उपाधेय नहीं समझो, उपयोगी को उपाधेय मत समझो। पढ़ो, पढ़ने का मना नहीं, खूब पढ़ो लिखो, जो जो करना करो, हमें कोई मना थोड़ी कुछ नहीं। लो समझ, तो समझ की परिभाषा तो सेट करो। सही बताना, हम जानकारियों से लवालब हो जाते हैं और आनंद आता नहीं, फिर ऐसे खाली खाली बैठना लगता। फिर धीरे से एक अपन सर्टिफिकेट दे देते आंसर शीट का आखिरी, अपर अब ही होंगी। इतनी मेहनत कर रहे तब भी पता शादी नहीं करी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इतना त्याग कर दिया, उपवास कर लिया, इतने गुरुओं की शरण में चले गए, ध्यान लगा लिया, सब करके देख लिया, अब काम ही उल्टा चल रहा है। हाँ पहली लाइन बोलो आज के प्रवचन की अभी की,
जैन दर्शन का मूल प्राण तो सच्ची समझ है। अनुभव है तो अनुभव का आधार तो सच्ची समझ, और सच्ची समझ तो हुई नहीं। तो जानकारी में ये ठगी विद्या 99% हो जाती है। शास्त्र पढ़ते से ही प्रमत्त हो जाता है। क्या कह रहे? शास्त्र पढ़ते से ही प्रमत्त हो जाता है। प्रमत्त माने घोर नशे में डूब जाता है। प्रमत्त का अर्थ होता है घोर नशा, डूब जाता। अरे तुम कहाँ जानो, तुम कहाँ जानो भैया। शिवभूति मुनिराज प्रमत्त नहीं थे, उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन आत्मा की सच्ची समझ थी। उसे भरोसा ही नहीं होता। इन्हें क्या सोचा कि आत्मा की सच्ची समझ, हमने इतने ग्रंथ पढ़ लिए, हमें तो हुई नहीं, इन्हें कहाँ से हो जाएगी? ये तो नमकार मन तक नहीं जानती। और नार की और त्रियंश, इन्हें तो सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं हो सकता। और अंजन चोर को हमारा बस सिर्फ देह मिला गया। अंजन चोर नंबर 1 को पापी पूरे टाइम भोग करता रहा, एक अक्षर नहीं पढ़ा उसने, उसे मोक्ष दे दिया। बहुत पार्शलिटी है, बढ़िया रोत रहा। क्यों? क्योंकि तुमने समझ को जानकारियों से कनेक्ट करने की कोशिश की। समझ अलग चीज़ है और जानकारियाँ अलग चीज़ है। अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति को भोजन से स्वस्थ रहते या पाचन होता है, खून बनता है, इतनी समझ है। कैसे बनता है, क्या बनता है, उसमें खून का कंटेंट्स क्या है, ब्लड में क्या क्या होता है, उसे नहीं पता। उसे तो इतना पता है भूख लगती है अपन खाते हैं, उससे शरीर चलता है, बस। अब इतनी समझ जानवर को भी है और आदमी को भी है। MBBS की जरूरत नहीं। MBBS वाले का कुछ एक्स्ट्रा खा लेता है फिर कि एक्स्ट्रा खून बन जाता है उसका, वो तो नहीं है। तो उसे जानकारी बहुत है, लेकिन सच्ची समझ तो किसी को भी हो सकती है। तो ये दिमाग में से निकाल लो कि सच्ची समझ शास्त्री को ही होती है। सच्ची समझ पढ़ने वालों को ही होती है, खूब सांस पढ़ने से ही होती है। अब आप लोगों को यही लगेगा अपन तो अभी जुड़े, रिटायर हो गए, मतलब थोड़ा व्यापार धंधे से, अब देख तो कोशिश कर रहे हो, क्या कर, कल्याण तो करना ही है, धीरे धीरे कर रहे हैं। अब जैसा कोई बताता जाएगा अपन चलते जाएंगे। अरे समझ तो पराधीन ही नहीं है। तो जानकारी को उपयोगी समझो, उपादेय नहीं। इतना खुलासा कर दिया, जानकारी को उपयोगी समझो, उपादेय नहीं। पहले नंबर सीख लो ये। हमें मालूम है जैसे जैसे पढ़ते जाओगे नशा चढ़ता जाएगा। आपने देखा है नए नए लोगों को थोड़ी लघुता होती है, एक भैया हम कछ नहीं जानते, नए नए आदमी पंडित जी हम कछ नहीं जानते, ऐसे लघुता। और जैसे 2-4 साल होती, वो मैंने पढ़ लिया सरवार सिद्धि, तो हमने पढ़ी है। हम क्या तुमने कहा सरवार सिद्धि पढ़ी? सरवार सिद्धि का मतलब समझती हो? सर्व प्रकार से आनंद। कहाँ पढ़ी सरवार सिद्धि तुमने? नहीं समझ? तुम्हारी नहीं हुई सरवार सिद्धि। कहाँ तुम्हारी सरवार सिद्धि कहाँ हुई? कई बार जो शास्त्री के बच्चे होते हैं वे कहते हैं, वो हमारे कोर्स में समाचार था, तुम्हें कहाँ पढ़ो समाचार? वो समाचार का अमुक अमुक गाथा है, IIMP और टीका लिख ली, फला कर ली, प्रश्नोत्तर बन गए। 5 साल के पेपर। हाँ, पेपर भी आउट होगा और लिखने वाले ने लिखवा भी दिए तुम्हें, कर्ता कैसे कहते हैं, व्यापक संबंध से कर्ता कर्म कहलाता है। अब तुमने रट डाली और लिख गया है, तो समझ तुम्हें व्यापक भी नहीं समझ में आई होगी, तो लिखवा दिए, रट लिया। अब ये क्या सोचता है, मैं तो समय सार पढ़ लिया। तुमने अभी समय सार सूंगा नहीं है, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। समय को जाने बिना समय सार कैसे पढ़ लिया? सर्वार्थ सिद्ध हुए बिना तुमने सर्वार्थ सिद्धि कैसे पढ़ी? बता। संतोष हुए बिना स्वाध्याय कैसे हो गया तुम्हारे? ये तो बता रहे। इसलिए हम कहते नहीं है डिग्री विग्री से ठीक है, पढ़ते रहो, मजबूरी है, पढ़नी पड़े कछु, लेकिन डिग्रियों में संतोष मत खोजो, बिल्कुल मत खोजो। 1 करोड़ सांस पढ़ के भी ये नहीं लगना चाहिए कछु पढ़ लिया। आत्मा को समझते से लगे ओ हो गया काम। दृष्टांत खोटे ही है, समझाने के लिए सरल इसलिए दे रही है। एक लड़की तब तक पढ़ाई करती है जब तक उसकी शादी ना हो जाए, सगाई ना हो जाए, सगाई शादी। मैंने दृष्टांत, क्यों लोग पूछते हैं कितनी पढ़ी, कहाँ पढ़ी, तो बताने के लिए रहता है ना थोड़ी पढ़ी पढ़ाई। पुराने ज़माने में थोड़ा और भी होता था, आजकल तो कम होता है। पुराने ज़माने लोग आते थे पूछते थे, स्कूल की पढ़ाई ज़्यादा नहीं पूछते थे, भक्ता हमारा आता है, तत्वा से उतारता है,
कितनी पूजा जा रहे हो। यदि लड़की ने तुमसे लागी लगन सुना दिया मधुर कंठ से, तो दादी अम्मा पास बहु बहुत अच्छी, ऐसो गलो सुरीलो, तुमसे लागी लगन ऐसो और तत्वार सुना दी फटफट फट थोड़ी सी तो सब खोल। मैंने पहले की क्वालिफिकेशन होती थी तो हम तो अपना दृष्टांत दे रहे। तो लड़की का MA प्रीवियस हो गया था, फाइनल रह गया था, लेकिन सगाई हो गई। तो फिर उसने परीक्षा दे ली। अब क्या क्यों देने, समझिए अब क्या क्यों देने, क्यों मैंने हमारा सिद्ध नहीं हो गया, अब हम कहा हम मालिक करें फालतू पढ़े परीक्षा दे, हमें क्या करना है, हमें तो चूल्हो फूक ले। मतलब ऐसे ही मेरे तो आत्मा समझ में आ गई, हमारा समाज सिद्ध हो गया, सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए। अब पढ़ लो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम प्रयोजन तो सिद्ध हो गया ना। ऐसे पढ़ो, उपयोगी को उपयोगी ही समझो, उपयोगी का इतना वैल्यू मत दो कि उपाधि हो जाए। उपयोगी को उपाधि बनाना इतना बड़ा मिथ्यात्व है, जैसे कोई कांच को हीरा माने। क्या कह रहे, जैसे कोई कांच को हीरा माने, हीरा की वैल्यू दे दे कांच को। ऐसा आप इतना खराब दृष्टांत दे रहे स्वाध्याय के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए, आप इतना खराब दृष्टांत दे रहे। हम नहीं दे रहे, आपका दूसरा दृष्टांत दे रहे हम दृष्टांत देने में क्या। बताओ भाई, भूख लग रही हो तो भोजन का कितना जानकारियां होनी चाहिए, भोजन ना हो बस। बताओ कितनी भोजन की जानकारी होनी चाहिए, कितने प्रकार के लड्डू, कितने प्रकार की रोटी पराठे पूड़ी, कितने प्रकार के, ऐसे पूरे वर्ल्ड की किताबें पढ़ ले वो और रोटी ना खाए। बता, और मान लो रोटी खा ली और फिर ना भी पढ़े, ना पढ़े तो भूखा रहेगा कि मर जाएगा। बता, एक काम करो, तुम्हें कोई रसगुल्ला खिला दे भरपेट, अरे अच्छे से तृप्त हो गए, भैया ये ऐसे मत जाओ, फ्री में रसगुल्ला नहीं खा रहे हैं, पहले एक घंटा पूरे रसगुल्ला का वर्णन सुनो। तो आप सुनो तो सुन लो, नहीं सुनो मत सुनो। हमारा काम तो वही है, ऐसे मुझे आत्मा की प्राप्ति तो हो ही गई है। अब समय हो तो पढ़ लो, सुन लो, कोई बुराई नहीं। मैंने पहले आप उपयोगी को उपाधि मत करो, सबसे बड़ा पाप हो रहा है, ये बहुत बड़ा हो रहा है। इसीलिए उपयोगी का मत उपाधि करने में बाधक हो जाता है। उपयोगी का मत अंतराय कर्म को बांधता है, स्वानुभव अंतराय, स्वानुभव में अंतराय डाल देता है। कहे तुम्हें झट लगता है, हम तो जानती, अब तुम कहाँ जानती हो। जी गोल्ड मेडल होते हैं, गोल्ड मेडल इंजीनियर मैकेनिकल, इन्हें कुछ नहीं आता। अब तुम ऐसे कहें तो अच्छे नहीं लगे, तो गोल्ड मेडल वाले कैसे नहीं आते, तो तुम हमसे मत पूछो, उधर जाके देखिए आप मैकेनिक हो, मैकेनिक गोल्ड मेडल से पास, उससे ये कहो ये पंखा का वो कॉइल निकालो और जाए खोल के भर दो, मोटर की कॉइल भर दो, नहीं भर पाए। वो मिस्त्री है जो वो बैठो रहे बेचारो अनपढ़, वो अनपढ़, अरे तुम हटो, कहा तुम करोगे, फट भर दिया। अब बताओ बताओ इसकी पढ़ाई किस काम आई। एक वो नहीं कैसे सेट करना चाहिए मशीन के अंदर, वो नहीं मालूम उसको, क्यों उसे तो पढ़ी है ऐसे ऐसे। और आजकल इतनी गलत चीज़ें हो रही हैं, मतलब गलत ही हो रही हैं, समझ लो। पूरे डॉक्टर फेल और पूरे तुम्हारी मैकेनिक फेल। क्या कि आजकल वो क्या कहलाता है, वो अच्छी नाम है कोई, वो मशीन के ऊपर ही दिखा दे, वो सब ऑपरेशन करना वगैरह ये सब डिजिटल। अरे डिजिटल तो कर क्या तो कछु नाम था वो। अरे रुक जाओ, एक बहुत नहीं मैं ही बता रहा हूँ। मैंने क्या कहलाते, मेट्रो आई थी ना, मेट्रो, तब पढ़ा था उस शब्द को। तो अभी मेट्रो चलाना सिखाते हैं बंद कमरे में, उसमें वो होता है उसको हाउ सिमुलेटर। अब जी शब्द सही है सर, अभी याद नहीं था, सिमुलेटर, वो सिमुलेटर में सिखाया।
जैसे वो सिमुलेटर में सिखा रहे, ऐसे ये ऑपरेशन सिमुलेटर पर ऐसे ही भरने हैं तो वहाँ तो AI लगे हुए हैं, इसे बटन दबा दिए, AI ने फट 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 दी, जिसका आप सीख गए। कमांड दी तुमने। तो ऐसे सिमुलेशन की पढ़ाई चल रही है, जानकारियाँ सिमुलेशन की पढ़ाई है और अनुभव फील्ड है। आत्मा की सत्ता देखते से ही आनंद होगा, पढ़ने से तो तुम्हें कष्ट ही होगा। आत्मा के बारे में पढ़ते पढ़ते बहुत कष्ट होगा, हो ही रहा है, होगा। तो ये गलती निकलनी चाहिए पहले नंबर, इसलिए मैं तब खोल के पढ़ा रहा हूँ। उपयोगी हो, उपयोगी समझो। हम देखो उपयोगी का अनादर नहीं कर रहे, ध्यान रहे, उपयोगी कह रहे इसको, उपयोगी है। गुरुओं की विनय उपयोगी है, उपाधि नहीं है। तुमने कौन से गुरु के पास गए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कितनी विनय करी, इससे फर्क नहीं पड़ता है। उपाधि क्या है? यदि तुम स्वस्थ नहीं हो पाए और डॉक्टर बहुत अच्छा था, फीस बढ़िया थी और विनय बहुत थी, सब का शुक्र है, और स्वस्थ हुए ही नहीं, तो उपयोगी विनय है कि उपाधि है? विनय उपाधि है, उपयोगी है। हम पहले कह रहे गुरुओं की विनय करो, फीस चुकाओ, सब का शुक्र करो, लेकिन स्वास्थ्य तो अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा नहीं हुआ तो अपन उपयोग, ध्यान रखना, उपादेयता के बिना भी उपयोगी सिद्ध नहीं होती। पॉइंट बोल दिए सही। वो उपयोगी है काहे के लिए? उपयोग करें। उपादेयता सिद्ध नहीं हुई तो उपयोगी भी सिद्ध नहीं हुई। अर्थात तेरा पूजा पाठ व्रत उपास स्वाध्याय संयम ये उपयोगी भी सिद्ध नहीं हुआ। उपयोगी तो तब होते ना उपाधि काम सिद्ध हो जाता था। नाम ही उपयोगी कब मिले? उपयोगी नाम तो जब ही मिलेगा। अब हम ये उपयोगी नहीं कर रहे, मैंने इसका मतलब उपाधि करने वाले को ही उपयोगी हो गई। गुरुओं की विनय से मोक्ष होता है, बिल्कुल सही बात है। जिनका मोक्ष होता है उनके गुरु की विनय, विनय से मोक्ष नहीं, मोक्ष पाने वाले की विनय। डॉक्टर को फीस चुकाने से स्वस्थ होते हैं नहीं, स्वस्थ होने पर जो फीस चुकाती है। समझ में आ गई नहीं बात? ऐसे सर्वत्र लगाना बिल्कुल उपयोगी तो कर भाई। इसका मतलब है निमित्तों को उपयोगी, अब ऐसी भाषा बोलेगी, टेक्निकल भाषा, निमित्त उन्हीं के लिए उपयोगी है जो उपाधि ध्रुव का अनुभव करती है। जो उपाधि आत्मा का अनुभव नहीं करते उन्हें निमित्त क्या करेंगे? निमित्त क्या करेंगे? निमित्त तो समोसरण मिल गया, बोलो समोसरण मिल गया अनंतवार, निमित्त तो मिल गया, लेकिन तुमने अपना काम नहीं किया तो उपयोगी भी नहीं किया लाए। ठीक है, तो अब ये मेहनत का काम हो गया इसमें। तो एक चीज तो ये हो गई। अब चरणानियों की बात, व्रत पूजा पाठ सील संयम जब तक उपयोगी है, उपाधि नहीं। जैसे भेद प्रभेद बताया, भेद प्रभेद ज्ञान का व्यवहार और चारित्र उपयोगी है। व्रत सील संयम जब तब क्रिया ये सब छठे गुण स्थान तक उपयोगी है, उपाधि नहीं। उपयोगी है तो उपयोगी उपयोगी समझो, उपाधि नहीं कर। माने ऐसे संतुष्ट बात हो, हम तो 10 साल से प्रतिमा पाल रहे, बहुत बढ़िया, आगे बोलो कि आगे और क्या करें भैया, तो पाल रहे, तो ये तो कष्ट हो गया, फिर आनंद कहाँ हुआ? क्यों आपको ऐसा लगता है? कहाँ बताएं भैया 10 साल से पुण्य को उदय भुगत रहे, ऐसे बोलते हो कभी? भैया अब तो उगता गए, थक गए भैया, अच्छे अच्छे भावों से, अच्छे अच्छे परिणाम। कैसे बोलती हो? 10 साल से व्रत उपवास कर मैंने इससे तो उगता गया, इसका मतलब उपयोगी था। व्रत सील संयम जब तब उपयोगी है। ध्यान रखना, जो नहीं करते उन्होंने तो उसको हे की कैटेगरी में रख दिया। उन्होंने तो उपयोगी भी नहीं बना। तुम क्या सोचे व्रत सील संयम कर दे, छोड़ देने से सदुपयोग हो जाएगा? तुम व्रत सील संयम छोड़ दोगे, जब तक छोड़ दोगे जो कुछ भी, तो क्या सदुपयोग हो जाएगा? सब में दर्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उपयोगी को उपयोगी बनाए रखो और उपाधि को उपाधि बनाए रखो। उपाधि कैसे कहा था? जहां संतुष्ट हो उपयोग। क्रियाओं में संतोष मत कर, क्रियाएं होनी चाहिए लेकिन संतोष नहीं कर। क्यों? संतोष तो आत्मा के आनंद में है, आत्मा के अनुभव में है, प्रकट होने लायक उपयोगी अनुभव अनुभूति में रखो बढ़िया। अब अभी क्या बिल्कुल इतना एकांतवाद जैसा हो जाता है दिमाग में, क्रियाकांड में क्या रखा, क्रियाकांड में क्या रखा?
बहुत लोग हैं जो बिल्कुल विवेक नहीं रखते, खाना पीना उठना बैठना, बोले वो तो 5वें गुण स्थान में आते। ये है कुतर्क, जानकारियों में से कुतर्क का पोषण। भगवान ने सोची भी नहीं थी कि ये पंचम गुण स्थान पढ़ के तुम इतना बड़ा पाप करोगे। वो तो 5वें गुण स्थान में आता है, पूजा पाठ का परिणाम, दया दान का परिणाम, व्रत उपवास के परिणाम, प्रतिमा के परिणाम। ढोर एक तूने उपयोगी का उपयोगी भी नहीं बनाया, उपयोगी को उपयोगी भी नहीं समझा, तूने जानकारी को उपयोगी की कैटेगरी में भी नहीं रखा, तूने दुरुपयोगी है। यह है जानकारी का दुरुपयोग। बृहद शील संयम जब तब सब समझ ले, पूरे जितनी भी विनय भक्ति आदि जो भी है वो उपयोगी था, दुरुपयोग मत कर। हाँ, उपाधि मत मान। स्वामी जी ने कोई नहीं, साधन तो नहीं है, स्वामी जी ने कोई उसका क्रियाकांड का निषेध थोड़ी किया। श्रीमद जी ने क्रियाकांड का जड़त्व कह करके उसका जड़त्व का निषेध किया, क्रियाओं का निषेध नहीं किया। क्रिया का निषेध नहीं किया, जड़त्व का निषेध किया। भजन समझो, उसमें जड़त्व क्या कहलाता है? इतनी पूजा कर तो रहे, ये है जड़त्व। इतने व्रत उपास कर तो रहे, इतना पढ़ तो रहे। आपने कही थी नित्य क्रम करो, हम 10 साल से बिल्कुल नित्य क्रम कर रहे। सुबह पूरा अवसर, फिर आत्मसिद्धि, फिर दोपहर में फला आत्म भावना भावता, फिर शाम को ये, फिर पाम वो, फिर हम बहुत पढ़ते हैं। हम तो वो माला भी फेरते हैं सहजानंद स्वरूप। जी हो ही मट्टी पली, जी हो गए बिल्कुल, जी जड़ता हो गए। तो उपयोगी का दुरुपयोग मत कर, उपयोगी का दुरुपयोग मत कर। द्रव्यलिंग हुए बिना भावलिंग नहीं होता कोई भी, पहले बाद में हाँ, बस फिर। लेकिन इतने को तर्क है, जरा कोई से कह के देखो विद्वानों से, भैया मोटा छन्ना वापरा करो, लैट्रिन में झट फ्लैश लगा दिया, फ्लैश, एक बाल्टी पानी धड़ धड़ धड़, थोड़े पानी में काम हो सकता है। हीटर का पानी गर्मा गर्म, अपना काम बनता, खूब मरे जी, क्या करने। अब जी 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 है, ऐसे क्रूर जीवों को कैसे समझेंगे सब? क्रूर कह रहे, क्रूर। स्वामी जी तो कैसे करुणा करते, अरे ये केंद्रीय में असंख्यात जीव, असंख्यात माता पिता, असंख्यात भावीना आचार्य उपाध्याय साधु भगवान, भावीना, वे तो ऐसी करुणा करते थे। और तुम उनका ही नाम लेके तुम स्वच्छंद हो गए। क्रिया जड़ा तो मिटना चाहिए। सब हमारी बस की नहीं हो तो अब हमसे तो मत पूछो बस की है कि नहीं, हम बता देंगे बस की बहुत है। लेकिन मान ही लो अंतिम तुम्हारी उत्तर सही है कि बस की नहीं है, तो उत्तर क्या लिखा है चरणानियों में? तो खेद बरतता है, काश हम भी ये पाल पाते, हम कर नहीं पा रहे भैया, बहुत हमें दुख लगता है, काश हम भी ये पाल लेते। ये उत्तर है उसका। वो क्या कहलाता है, एक गंदा शब्द है गर्राना। ये तुम गर्रा रहे हो, ये है वो जानकारी का मत में गर्राना। हंस के कह रहे हम तो खा रहे पी रहे, काय उन्होंने लिखा है गोमट शाह जी में, चौथे गुणस्थान में कोई त्याग तो होता नहीं, व्रत तो होते नहीं। हम तो आलू खा रहे, समोसा खा रहे, आराम से खा रहे, काय वो कोई त्याग व्याग तो होता नहीं। हम कह रहे फिर जब डॉक्टर कहता है शक्कर मत खा, फिर काय छोड़ दी? तुम डॉक्टर से भी कहो पंचगुण स्थान ही छोड़ेंगे शक्कर, तो रस परित्याग अभी नहीं कर सके तुम। पहले हम तुम्हारी श्रद्धा करेंगे चौथे गुण स्थान में, फिर 2 कसाय चौकड़ी का भाव में तुम्हारी कसाय चौकड़ी मिटेंगी, तब हम तुम्हारी बात मानेंगे, तब रस परित्याग करेंगे, तब करो। मैंने अविवेक की बात है, नहीं कर पाओ कोई बात, सर्दी में ताकत नहीं, अलग बात। लेकिन एक तो सामान्य, मैंने सच कहता हूँ, इस बात का दुख है, बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ। जब से ये स्वाध्याय बढ़ी है, घरों का सामान्य पानी छानने का विवेकता खत्म हो गया। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूँ। और तुम कह रहे हम गुरुदेव के अनुयायी हैं। सामान्य विवेक, रात्रि भोजन का त्याग, शील का पालन, खान पान का विवेक, अवश्य नहीं खाना, ये भी चला गया। वो हम बच्चों से एक दब दूसरे में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम बच्चों से जब उनकी समझ में आएगा तब पालेंगे। बच्चे तब सहजता से करेंगे। हमने उनको बिल्कुल फ्री हैंड दे रखा है, तभी तो भग गई मोड़ी मुसलमान के साथ। कहा वो स्वतंत्र ही चल का कर,
सील में स्वतंत्र थी, खाना पीना स्वतंत्र थी, उठना बैठना स्वतंत्र थी, भग गई वो। पंडित जी हम तो बहुत समता रखते हैं, जीव स्वतंत्र है, देह मिला मिला देखो बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, उपयोगी कोई दुरुपयोग मत कर। कितनी सावधानी चाहिए, कदम कदम पर सावधानी। नहीं बने मत करो, कोई मना नहीं करे, लेकिन कभी जानकारियों का आश्रय तो मत लो। जानकारियों का आश्रय मतलब अपनी पोल छिपाने के लिए जिनवाणी ढूंढ ली। ये तो ऐसी बात है, लिखा है, ये तो ऐसी बात हुई, अपनी लैट्रिन छिपाने के लिए जिनवाणी का परमामृत ढाक दिया। इतनी गंदे शब्द बोल रहे हैं, अपनी गंदगी छिपाने के लिए परमामृत से ढांक दिया। बुंदेलखंड में ऐसा होता था, आपने देखा कि नहीं देखा? हम लोगों ने देखा, बुंदेलखंड में ऐसा होता है, छोटा सा बच्चा होता है वो लैट्रिन कर लेता है, तो अम्मा को तो रोटी बनाना था, बार बार कपड़ा कैसे बदले? तो बार बार तो कपड़ा नहीं बदलती, और लैट्रिन कर दी, उसने चौका में ही कर दी, अब क्या कर बता? तो उस पर राख डाल के पटार दी थी। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, विवेक है, जब रोटी बन जाएगी सब चौका नहीं पड़ जाए तब कर देंगे, दिमाग में कर देंगे, अब कर दिए। अब इसी को उसने उपाधि मान लिया, 10-10 दिन तक पढ़िए वहीं पे बैठ के खा रही, पटा पे बैठ गए, जिज को तर्क हो गया। तात्कालिक कोई उपाय को सर्वथा मत बनाओ। स्वच्छता है, मैंने कॉमन सेंस है, कॉमन विवेक की बात करते, कॉमन संस्कार की बात कर रहा हूँ, जो अभी मैं कह रहा हूँ। मैं अणुव्रत और महाव्रत की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉमन विवेक। जैनों के घर में से जैनत्व का सामान्य चिन्ह, देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग, छना हुआ जल, ऐसे गायब हो गया। अब इतनी सोच बना तो बहुत मुसीबत है, नहीं होगा सम्यक दर्शन। कितने अपन सास पढ़ लो, पढ़ा लो, सीख लो, कुछ नहीं। आप तो हमसे ज़्यादा डिस्कस हो, हम तो खुद दे देंगे दृष्टांत बहुत। एक बताओ, शादी करने के उपयोगिता के नियम लोक में बदल गए। जो उपयोगी वार्तालाप होते हैं, उपयोगी वार्तालाप वे बदल गए। आज भी लड़का के लिए लड़की देखने जाएंगे तो माता पिता, दादा दादी, मामा, फूफा, चाचा सब जाते हैं, देखते हैं, और वहाँ वो चाहे जैसी लड़की घूम रही हो, फर्क नहीं सी, सो पसंद कर ले। और चाहे जैसे खा पी रही हो, हंस रही हो, सिगरेट पी रही हो, कौन आएगी? हमें देख भी आए। तो बताओ, जो कॉमन सेंस के बिना के गुण तो नहीं खत्म होंगे ना, जो चाहिए था। ये तो नहीं होगी, नहीं होगी हुंडा आप सरपणी का असर है। ऐसा कोई तो नहीं कहता कोई। मतलब जो खान पान, रहन सहन, आव आदर, इज्जत, उठाना बिठाना, आज भी वो बिना की बेई है कि नहीं? कॉमन सेंस, मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि का भेद तो नहीं है। मैंने खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, विवेक, वो तो जीव कहती हूँ। क्रिया बदली, परिणाम कहाँ बदला? बोलो तो हमारा मतलब जी क्यों समझ लो? ये कौन ने कह दिया कि क्रियाओं से मोक्ष मार्ग मानो, क्रियाओं से गुणस्थान मान लो? गुणस्थान का मानने का निषेध किया, क्रिया ही का निषेध कर बैठे, ये तो महापाप हो गए। जरा गंदे शब्दों में समझो, गंदे मैंने दृष्टा है। देखो भाई, अनादिकाल से जहर खाने के संस्कार थे, तो हम तो नहीं छोड़ सके। पंचम गुणस्थान में छोड़ेंगे, जहर खाओ। हालांकि हम समझ गए कि जहर है, मरते हैं, लेकिन अभी अपन छोड़ देंगे तो यार पाप लग जाए। का कि पहले गुणस्थान में छोड़ने थोड़ी चाहिए। सारे पाप हो सकते हैं, आत्मघात भी कर सकते हैं। हाँ, वो तो सब कर सकते हैं। तो ऐसा को तर्क हो गया जी। 5 पाप आत्महत्या जैसे भाव है भाई, जहर जैसे भाव। गुरुदेव ने जहर नहीं कहा जी, कहा महाजहर कहा। क्यों? युगल जी ने नहीं कहा इंद्रिय के भोग मधुर विषम, मधुर विषम नहीं लिखी? नहीं, पूजा में नहीं लिखी? भोगों की ज्वाला धधक रही कसायों की। जी जी जी, रोज पूजा में उन्हीं का तो होम करते हैं। बता दे, कामकांड विध्वंस, धधक रही, विषयों की ज्वाला धधक रही, बोल रही हो। बिल्कुल भैया, मुझे बहुत स्पष्ट हृदय से कह रहा हूँ, बड़े प्रेम से कह रहा हूँ। ऐसा गुरुदेव ने भी नहीं सोचा था, न आचार्य कुंकुम स्वामी ने सोचा था, और न गुरुदेव ने जरा सी गलती पे ऐसे निकाला लोगों को। सट आवश्यक की मिस्टेक करी है, उठो निकल जाओ यहाँ से। नियम लेके तोड़ नहीं सकता था कोई, नियम लेके तोड़ा और गेट आउट। एक व्यक्ति ने, शादीशुदा था,
सोनगढ़ में आके रहते रहते तो उसको ब्रह्मचर्य के भाव हुए, तो उसने गुरुदेव से ब्रह्मचर्य ले लिया, भरी सभा में ले लिया, कोई बात। बाद में प्रेग्नेंट हो गई उसकी पत्नी, गुरुदेव को पता लग गई, ऊबो थई जा, ऐसे बोला गुरुदेव ने भरी सभा, ऊबो थई जा, અહીંયાથી નીકળી જા, તમે સામે સારજી સાંભળવા લાયક નથી। गुरुदेव टोडरमल जी का याद दिलाया, प्रतिज्ञा नहीं ले तो कोई दंड नहीं, प्रतिज्ञा लेकर के एक बूंद पानी पिए उपवास का नाम लेकर के तो दंड का पात्र है। गुरुदेव ने पढ़ के सुनाया। बम्बई की सभा में, शाम की सभा थी 6:30 बजे 7 बजे की, स्वाध्याय चर्चा होती है 12 तक, तो उसमें लोग आ गए, अब बड़े बड़े लोग आ गए, तो पीने के पानी की व्यवस्था रख दी, ओनली पीने का पानी, नाश्ता वास्ता नहीं, भोजन नहीं, पीने का पानी। लोग आते हैं दूर दूर से, 1-1 डेढ़ घंटा चल के, गर्दी बहुत है बॉम्बे में, पानी पी ले। इसको गुरुदेव ने देखते से ही कहा, आ શું છે શા માટે, શાને માટે પાણી વપરાય છે અહીંયા? ભાઈ તમે ઓળખતા નથી साहेब, लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं, उनको पानी। तो गुरुदेव बोले, बहुत बोले, उस दिन आधा 1 घंटा यही पे चर्चा चली, इसी पे पुरसार सिद्धि उपाय की गाथा बताई गुरुदेव ने, पर ये कहा जो रात्रि में पानी पीता है वो समय सारजी सुनने के लायक नहीं। टोडरमल जी का हवाला दिया, टोडरमल जी ने कहा है रात्रि में भोजन करना तो हिंदुओं में भी गो मांस खाने के बराबर लिखा है। जब मिथ्या दृष्टि लोगों ने भी रात्रि का भोजन गो मांस खाने के बराबर और रात्रि में पानी पीना गो रक्त पीने के बराबर कहा है, तो जैनियों को, सर्वक के अनुयायियों को तो कैसा होना चाहिए? सुना है? फिर वे सब कह रहे अब सब हम क्या करें, या तो रात को 9-10 बजे खाना पड़ता है, दूर दूर नौकरी है, आना जाना बहुत मुसीबत है, हम बहुत कठिन है हमारा तो हम क्या करें? एक दिन की बात तो है नहीं, रोज रोज की बात है, हम क्या करें? तो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया पता है? અહીંયાથી निकली जाओ, बम्बई छोड़ी दो, अपने घर गांव में चले जाओ, थोड़ा कमाओ, थोड़ा खाओ, दिन में खाओ, रात को नहीं खाओ। पुण्य होगा तो वहीं आ जाएगा, पुण्य के उदय से यहाँ आ रहा है, पुण्य के उदय से वहाँ भी आए, तुम चले जाओ। ये बोला था गुरुदेव। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि गुरुदेव का नाम लेके बर्बाद कर रहे हैं। क्रिया की जड़त्व का निषेध किया था, क्रिया का नहीं, और शुष्क ज्ञान का, माने ज्ञान की शुष्कता का निषेध किया था, ज्ञान का निषेध। अब दो में सब समझ लो, आत्मसिद्धि में आया कोई क्रिया जड़ और कोई शुष्क ज्ञान में कोई, माने मार्ग मोक्ष नो, करुणा उपजे जोई, करुणा दिए। अब जी पाठ पढ़ाने की जरूरत है, विद्यार्थी कैसे भ्रष्ट हो जाएंगे बताओ? विद्यार्थी ऐसी टोन से बताई नहीं जाएगी। हे है क्रियाकांड है, पूजा पाठ है, व्रतोपास है, वो तो सभा युक्त है, जब आएंगे गुणस्थान में तब अपने आप ही आएंगे, सहज आएंगे, ऐसा नहीं है। बुद्धिपूर्वक ट्रेनिंग होती है, चरणानियों की बुद्धिपूर्वक ट्रेनिंग और संस्कार होती है। क्यों? बुद्धि अपने आप थोड़ी आती है सबको, संस्कार होती है। क्यों? बच्चा को आप खाने पीने के संस्कार देते कि नहीं देते? और नहीं तो बच्चा जानवरों जैसे खाएगा, पता है? थाली में चावल रख दिए, सीधे खाएगा वो। फिर आप कहते नहीं बेटे ऐसे खाते, फिर नहीं बेटे चम्मच से खाते, बेटे फिर इधर निशान लग गए, देखो इधर ऐसे नहीं गिरना चाहिए। सिखाती नहीं सिखाती? फिर समझ लेना, क्रियाओं का 5वें गुणस्थान से कोई संबंध नहीं है। मोक्ष मार्ग का संबंध क्रियाओं से नहीं है, क्रियाओं का संबंध विवेक से है। पहले गुणस्थान में भी उतना ही विवेक आ सकता है जितना छठे गुणस्थान में आ सकता है। तब तो द्रव्यलिंगी बनता है, तब तो द्रव्यलिंगी होता है, तभी भावलिंगी का कार्य होता है। हाँ, पहले गुणस्थान में भी द्रव्यलिंगी होता है कि बल पर है, उसको संस्कार सब कर लेता, उसमें विवेक की तो जरूरत ही पड़ती है, विवेक की। तो फिर मोक्ष मार्ग में क्रियाओं से कोई संबंध नहीं, और क्रियाओं से गुणस्थान नहीं समझो, और गुणस्थान में से क्रिया आती है मत समझो, बिल्कुल अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव।
तो फिर गुणस्थान का क्या संबंध है कि गुणस्थान का संबंध कसाय चौकड़ी के अभाव से। उपादेय। एक कसाय चौकड़ी, दो कसाय चौकड़ी, तीन कसाय चौकड़ी के अभाव से गुणस्थान बनती है। सिंपल गणित है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल गणित है, एकदम दर्पण की बात ही। लेकिन ये भ्रष्ट है ना, वे सोचते तक नहीं है कि अनछना पानी से कोई जीव भी मरते हो। सही। नहीं इतनी खींच है, या तो खींचेंगे तो इतनी खींचेंगे और नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे। बाबूभाई जी दृष्टांत देते थे, मक्खन निकालने के लिए एक हाथ ढीला करते थे, एक हाथ टाइट करते। अब मिथ्या दृष्टि क्या करता है, या तो दोनों ही टाइट कर देगा या दो ही छोड़ देगा बस। ज्ञान और क्रिया का विवेक है, बैलेंस है, बहुत सुंदर बैलेंस है। उन्हें विश्वास भी नहीं होता है कोई ब्रह्मचर्य रह सकता है, इसलिए अपने ब्रह्मचारियों को कोई पोषण नहीं करता। विद्वान लोग भूल के पोषण नहीं करते। सब विद्वानों में नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखना, अच्छे विद्वानों को छोड़ के बाकी सब कहते भैया कोई नहीं पलता, ये ऊपर की क्रिया कांड है, ऊपर ख्या स्थान है, सुमत तो है ही क्रिया कांडी। हाँ भाई क्रिया कांडी सही है, अब क्या करें, मजाक उड़ा लो, जड़त्व है फला, हाँ जड़त्व, अब क्या करें। मेरे से पूछा था सब में शिखर जी के शिविर के टाइम कि आप जी आचरण कैसे पालते हो, मैंने ऐसे तो मैंने कही मोक्ष मार्ग थोड़ी इसका नाम, इसका नाम तो है लाइफ स्टाइल। 5 अणुव्रत लाइफ स्टाइल है मनुष्य की। जिन्हें अवसादग्रस्त ना होना हो वे 5 अणुव्रतों का पालन करें, ये लाइफ स्टाइल है मनुष्य की। सही है, जैनी पद्धति है जीवन जीने। हाँ बस खत्म भाई, हम कॉमन सेंस ऑफ विवेक है हमारा, इतनी सी बात है। में कौन सी ना हमें कोई कसा चौकड़ी की कोई तकलीफ है ना कछुआ। कितनी बड़ा पापी हो, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद वो पाप नहीं करता, नहीं बनता जब तक भले ही कर लेता है वो देखा होगा अपने राष्ट्रपति के बारे में, एक साथ 5 अणुव्रत आते हैं अब क्यों नहीं करता वो पाप, अब तो नहीं, घटिया काम करता कोई। जो हाई कोर्ट से कोई भी जज होती है बढ़िया, होटल का खाना खाने पीने नहीं जाती, सड़क पर खड़े खड़े नहीं खाती, ऐसे पुड़िया चाय पान मान नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीती, जज नहीं पीते सड़क पर, तो क्या सम्यक दृष्टि होगी। ये तो कॉमन सेंस है बेबी, इतनी सी बात है। बता ले मैंने शास्त्री होने के बाद भी चाय जैसे कपड़े पहले खा पी रहे उल्टे सीधे, बिल्कुल खेलने में दुख होता है देख के। इतना विवेक लगा, बस शास्त्री हैं, कॉमन सेंस लगा, विवेक लगा। हम तो लड़का हैं, अरे लड़का नहीं, पहले आत्मा हो, पहले आत्मा हो, लड़का फड़का नहीं है। लड़का तो रोल का नाम है, तुम आत्मा हो, बस थोड़े में ही समझ लेना। तो क्रियाएं उपयोगी है, उपादेय नहीं। क्रियाओं से मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग से क्रिया का कोई लेना देना नहीं है, वो कॉमन सेंस है, वो विवेक है, इतनी सी बात। जो विवेकी होंगे वे तो अनुवृत्ति अवश्य होंगे। हाँ कसा चौकड़ी का अभाव होना अलग चीज, हाँ अलग चीज, इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनसे कोई लेना देना नहीं। स्वास्थ्य के नाम पर आप पानी छान के पी सकते हो, कौन कौन सा मिनरल और कौन कौन सा और आरो और का क्या। तो एक बार बताओ, जब मिथ्या दृष्टि के कहने से तुम कितने हजार की मशीन ले आए, आरो फिल्टर और का ले आए, हाँ बताओ जितने की भी ले आए, तो हमारे क्या वैसे होगी 100 रुपया कपड़ा ले आओ। अरे वो कौन छाने, कौन जीवाणी करे। सुन, छानने जीवाणी करने पर तू कुतर करता है कि इसमें जीव तो मर ही जाती, सूक्ष्म जीवों की साधना तो हो नहीं सकती, वो मर ही जाती। तो सुन, तेरा अभिप्राय बचाने का था तो तेरी तो कसाई मंद हुई, और वहां तो मार डालने का ही अभिप्राय होने से क्रूर हुआ। इलेक्ट्रिक करंट से पानी छान रहा है, तू मर जाए तो मर जाए, इलेक्ट्रिक हीटर से गर्म हो रहा पानी, मरे तो मर जाए। यहाँ तो तेरा अभिप्राय बचाने का है, टोटो में लिखा है अभिप्राय बचाने का, और वहां तो क्रूरता है। तेरा कल्याण कैसे होगा। अब बता क्या गलती है, क्या तकलीफ। ऐसे पढ़ाने की जरूरत है इन पाठों को, उपयोगी है। हम उपयोगी मान रहे, पूजा पाठ उपयोगी भी नहीं मान रहे। लियो
पूजा पाठ उपयोगी है, स्वाध्याय उपयोगी है, ऐसा सब लगा लेना। जी जी पंडित। दान उपयोगी है। आप दान नहीं दे सकते तो फिर आप सम्यक दर्शन नहीं कर सकते। अरे कैसी बातें कर दी आपने। हाँ अत्यंत भाव, हाँ अत्यंत भाव नहीं है, अत्यंत भाव नहीं है। दृष्टिकोण देते मोक्ष मार्ग की अविनाभावी क्रियाएं हैं। जी जी। तुम क्या समझते हो? बताओ, तुम अपने गांव में आहार दान ना तो पंडित को बुला लो, प्रवचन कैसे हुई है? रोटी तो कोई खिलाए नहीं भाई, पंडित जी तो आ गए, अब आहार दान तो कोई को देने नहीं, तो बिना दान के पंडित जी बुला। आप दान नहीं कर सकते आहार दान, तो फिर त्यागी साधु का हुआ? हाँ जी, फ्री में आ जाएंगे टीवी वाले, हुल्लड़ मचाए वाले, गाय वाले, नाच वाले, कूद वाले। उसके लिए भी दान तो देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए बिल चुकाना पड़ेगा उसका भी बिल चुकाना पड़ेगा, इंटरनेट का बिल चुकाना पड़ेगा। बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नहीं। बोध को ज्ञान दान के बिना कैसे, बताओ कैसे काम चलेगा? मोक्ष मार्ग कैसे आएगा? बहुत बढ़िया, अविनाभावी। हाँ अविनाभावी क्रिया है। आपको पता है मोक्ष तीर्थ से पहले दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। सही है, धर्म तीर्थ से, धर्म तीर्थ से पहले दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ है। अक्षय तृतीया दान तीर्थ। बड़े बड़े का एक बोल है, हाँ। जिस दिन दान ना दिए उस दिन ऐसा दुख होता है जैसे बच्चा मर गया हो। अब वो तो चलो एक प्रेरणा है, हम तो मुंह से समझा रहे। बताओ बिना दान के कैसे समझाए? शिक्षक ज्ञान दान नहीं करे तो विद्यार्थी कैसे पढ़ेगी? माता यदि ज्ञान दान ना दे तो बच्चा कैसे रहेगा? माँ यदि अभय दान ना दे बच्चे को तो पाप कैसे छोड़ेगा? दान अभय दान भी देना पड़ेगा। बेटे डरो नहीं, गलती होगा कोई बात नहीं। हमें गुरु जी अभय दान से मोक्ष में ले जाती है जीवों को, डरो नहीं। पाप हो गए, सत्य व्यसन हो गए, कोई बात नहीं। अब हम तुम्हें सुधार रहे, आगे सावधान रहो, आगे सावधान रहो। अभय दान के बिना ज्ञान दान काम नहीं करता, पता है? अभय दान के बिना ज्ञान दान काम नहीं करता। हम तुम्हें भयभीत करते रहे तो ज्ञान सुन ही नहीं पाओगे, घबराते रहो। पहले अभय दान, अब ज्ञान दान के बिना अभय दान नहीं हो, वो नहीं, आहार दान के बिना बताओ क्या करोगे? औषधि खाते रहोगे दवाइयाँ खाते रहोगे। लेकिन सच बताएं, जिनवाणी का जो ज्ञान दान है वो ही परम औषधि है। भव का रोग मिटाने को, जन्म मरण का अंत करने के लिए परम रसायन है, औषधि है। भव क्या है? भव रोग की कायर ने प्रतिकूल। कायर मतलब उपयोगी का दुरुपयोग करने वाला। सही, आत्मकल्याण में कायर। कायर का मतलब उपयोगी कमार का दुरुपयोग करने वाला। क्या तो पूजा पाठ करके धर्मात्मा मान लेंगे, क्या करेंगे ही नहीं? क्या तो छोड़ ही देंगे, क्या खींच देंगे? पुरुषा सिद्धि उपाय में गाता है, माखन नहीं निकलेगा, गाता है। फिर मेरा मक्खन निकला है, वो बहुत मेहनत करके निकला है। जो हमारा स्वानुभव का अमृत निकला है वो बहुत मेहनत करके निकला है, ऐसे ही नहीं निकल गया। समझ गए भैया? उपयोगी और उपादेय का अंतर भी समझो, उपयोगी की उपयोगिता भी समझो, और उपादेय छोड़ मत देना, नहीं तो उपयोगी भी नहीं रहेगा। उपादेय को छोड़ देने पर उपयोगी नहीं रहता, और दुरुपयोग करने से उपयोगी काम फिर नहीं होगा, उपादेय काम फिर नहीं होगा। इस लायक भी नहीं रहेंगे कि उपयोगी का उपयोग कर पाए। विचार करना। ओम नमः शिवाय। बात सुनना इसमें, दर्शन मोह किसे कहते हैं? परमात्मा के पोषण के लिए ही अध्यात्म का प्रयोग करना दर्शन मोह है। अपनी ब्रह्मचर्या का पोषण करने के लिए वो तो अत्यंत, वो तो स्वतंत्र है, हम तो कर ही नहीं सकते। इतना बड़ा पाप है। जहाँ विवेक की जरूरत थी वहाँ अध्यात्म लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, विवेक ही लगानी थी बस। विवेक लगाते बस, इतनी सी बात है। मैंने अध्यात्म का प्रयोग नहीं करो, मैं तो आत्मा हूँ। जैसे एक बार रात को रोटी खाना है, इसलिए हमने क्या कह दिया, आत्मा तो खाता ही नहीं है,
आत्मा तो अबंधक है, आत्मा को तो बंध होता ही नहीं, बंध मोक्ष से पार है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, खाओ। और क्या करें, बंध मोक्ष से पार तो नहीं हो पाओगे, बंध में डूबे रह जाओगे। मैंने ऐसे अब दुरुपयोग नहीं करो। वह नरक में नारकी भी यही बोल बोल के दंड देंगे, बंद मोक्ष से पार है। समझिए, कुतर्क नहीं कर पाओ, अपनी अज्ञानता कह दो, अपना प्रमाद कह दो, अपनी कमजोरी कह दो, स्वीकार कर दो। लेकिन विवेक में कभी भी, सीधी बात है, बिना विवेक के जहर खाओगे तो मरण तो होगा। हम फिर कह रहे, गुरुदेव ने कभी एक लाइन बता देना इतने प्रवचनों में, जब उन्होंने कहा हो कि क्रियाकांड की कोई कीमत नहीं, केवल एक शब्द बोला, जिंदगी भर आमा धर्म नहीं पण होवे तो खरा। अब इसमें सब नहीं कह दिया उन्होंने, होवे तो खरा, होवे तो खरा, धर्म नहीं, इतनी सी बात है। तो इतना सा कहना था उनको, इतने से का दुरुपयोग कर डाला। इसलिए अपने प्रमाद का पोषण नहीं करना, अपनी गलतियों का पोषण करने के लिए समय सार नहीं पढ़ना, नहीं बहुत पाप लगेगा भयंकर। मैंने अब तो इतना भी नहीं लगता कि हमारे जीवन में रात्रि भोजन की, पानी की, खान पान, कुछ बस जितना चल रहा उतना चल रहा, नहीं तो नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। और ये बात आगे तक ले जाना, मैंने मोबाइल पर देखे जाने वाले कुशील, न विद्वानों को समझ में आ रहा, न त्यागियों को समझ में आ रहा, मोबाइल पे देखे चले जा रहे। भैया जी व्यसन है, सब पे व्यसन, एकदम ऐसे आत्मा कांपनी चाहिए, अरे भाई जी कांप। अब वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्या ये स्वच्छंद होगा नहीं, इससे स्वच्छंद होगा। ये स्वच्छंदता का पोषण करना दर्शन वो है, बिल्कुल भैया। अभी ऐसी पढ़ाई रोज मिले, विद्यार्थी कैसे होंगे, सब तो व्यसन समझ में आए। और दिक्कत है खुद ही चला रहे, तो उनसे क्या कहते, खुद ही घंटा 2-2, 4-4, 5-5 घंटा वहाँ में डूबे रहे, तो उन्हें ये लगता है इट इज़ नेचुरल। अरे भाई इट इज़ नेचुरल तो नहीं, वो नेचुरल। विचार करना भाई। निज निधि निज में बता